हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल मनी 24/7 में। दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इस पर्टिकुलर कंडीशन में मार्केट में अभी आगे क्या करना चाहिए? जैसे कल 12 तारीख है, तो 12 तारीख को हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि मार्केट की जो पर्टिकुलर कंडीशन है उस अनुसार अपनी हम पोजीशंस को हेज कर पाएं या प्रॉफिट निकाल पाएं, या हम अपनी पोजीशंस को सेल करके भी प्रॉफिट निकाल पाएं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में आप इसमें देखोगे कि मार्केट की जो कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो कर रही है एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज को रिस्पेक्ट किया, देन यहाँ आने के बाद इस पर्टिकुलर रेंज को रिस्पेक्ट किया। मार्केट जो है अपना हायर हाई बनाते जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अभी पिछले फरवरी से मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई एंड हायर लोस को फॉलो करता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सिचुएशन होती है अप ट्रेंड की, और इस अप ट्रेंड में मार्केट में अभी ऑल टाइम हाई बना है। ठीक है ना दोस्तों, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के कंडीशन पे है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट की समझ है कि मार्केट अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन में कहाँ है, तभी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 टाइम्स मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हो कि मार्केट में ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मार्केट इसी पर्टिकुलर कंडीशन पे फिर से आई हुई है जहां से ये अभी तक रिस्पेक्ट कर रही थी। तो अब इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में 75 मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, तब आपको इसको समझने में एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि हमें करना क्या है मार्केट में। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट इस पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई के आने के बाद, मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ सके पर्टिकुलर चीज, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मार्केट ने इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस फील कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आने का मतलब ये नहीं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो ये बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन हाँ, मार्केट इस पर्टिकुलर कंडीशन को रिस्पेक्ट कर रहा है और इस रिस्पेक्ट को मार्केट फॉलो करेगा कुछ दिनों तक, अनटिल अनलेस एक कैंडल इसके ऊपर ना क्लोज हो जाए। और जब ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगा तब एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा हमें। ऑल ऑफ सडन हो सकता है उस मूव को आप कैच भी ना कर पाओ। ठीक, तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। कल 12 तारीख है, 12 अप्रैल है, तो इस पर्टिकुलर डे को मार्केट यहीं से सस्टेन करके एक अपवर्ड मूवमेंट की ओर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से अभी हम मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके का पिक्चर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट अभी कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है या इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का एक बहुत क्विक एनालिसिस था दोस्तों, कि मार्केट अभी किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आप चाहें तो ऑप्शन सेल, पुट ऑप्शंस को सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े गिरावट की तो अभी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस पे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे ताकि आपका जो ट्रेड करने का सिस्टम है वो बना रहे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।